नमस्कार बच्चों, अगला पाठ है मम परिवारः अर्थात मेरा परिवार उपसर्गाः। बच्चों जैसे कि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ उपसर्गों का प्रयोग हमें सिखाया जा रहा है कि संस्कृत में उपसर्ग किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे आप देखेंगे इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें। जो शब्दांश धातु या शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करे या अर्थ में विशेषता लाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अर्थ में परिवर्तन होता है या फिर अर्थ में विशेषता आती है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का एक नियम होता है कि उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। ये किसी शब्द के साथ जब जुड़ता है तभी इसका प्रयोग होता है। जैसे बच्चों हम देखें, हार शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। हार के साथ यदि हमने प्रहार लगा दिया तो ये किसी के ऊपर आक्रमण करना हुआ। यदि हमने विहार लगा दिया, वी लगा दिया, तो ये घूमने के अर्थ में प्रयोग होता है। संहार लगा दिया तो भी ये किसी का वध करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में इसकी परिभाषा दी हुई है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगाकर यहाँ पर बहुत सारे शब्द बनाए हैं, ये उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हार शब्द का अर्थ माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगे तो शब्द बनता है प्रहार। आ उपसर्ग लगे तो आहार, सम उपसर्ग लगे तो संहार, वि उपसर्ग लगे तो विहार, परि उपसर्ग लगे तो परिहार। यहाँ आप देखें हार जो शब्द है इसमें कितने सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आगे यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, उन उपसर्गों के साथ शब्द जो हैं उन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में किया जा रहा है। पिता सर्वेभ्यः आहारम परिवेशयति, पिता सभी को आहार अर्थात भोजन परिवेशयति यानी परोसते हैं। कार्यालयात आगत्य माता अपि भोजनम खादति, कार्यालयात पंचमी विभक्ति, कार्यालय ऑफिस, कार्यालय से आकर, आगत्य अर्थात आकर माता भी भोजन खाती हैं। हार्दिकस्य जनकः आरक्षकः अस्ति, हार्दिकस्य षष्ठी विभक्ति, हार्दिक के पिता आरक्षक अर्थात सिपाही हैं। पितामही मिष्ठान्नम आनयति, दादी जो हैं वो मिठाई लाती हैं। अध्यापकः छात्रान् संस्करोति, यहाँ पर यदि हम इस उपसर्ग के साथ बोलेंगे तो बोलेंगे हम समंस्करोति या संस्करोति, इसका सही उच्चारण होगा संस्करोति। अध्यापकः छात्रान् संस्करोति, भारतीयाः अध्यापक जो हैं वो छात्रों को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, छात्रों को संस्कार देते हैं, संस्कारित करते हैं। भारतीय संस्कृति अतुलनीया अस्ति, भारत की संस्कृति जो है वो अतुलनीय है अर्थात बहुत ही ऊंची है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। परिश्रमेण सदैव कार्यम संभवति, परिश्रम से सदा ही कार्य संभव होते हैं। आगे देखेंगे, शिष्यः गुरुम अनुसरति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, अनुसरति अर्थात अनुसरण करना। कुक्कुरः बालकम अनुगच्छति, कुक्कुरः अर्थात कुत्ता जो है वो बालक के पीछे जाता है। वानरः जनान अनुकरोति, बंदर जो है वो लोगों का अनुकरण करता है अर्थात नकल करता है। गृहे सर्वे शांतिम अनुभवन्ति, घर में, गृह अर्थात सप्तमी विभक्ति, घर में सभी शांति अनुभव करते हैं। चौरः आरक्षकम अनुनयति, अनुनय करना यानी विनती करना, चोर जो है वो सिपाही से विनती करता है। आगे देखेंगे यहाँ सु उपसर्ग, यहाँ देखें आप अनु उपसर्ग लगा हुआ है सब में, ठीक है, यहाँ सु उपसर्ग आ रहा है। सुपुत्री पितरौ सेवते, सुपुत्री जो है वो पितरौ अर्थात माता पिता की सेवा करती है। गृहम परिवारेण सुशोभते, घर जो होता है वो परिवार से, यहाँ तृतीया विभक्ति है, सुशोभित होता है अर्थात सुंदर दिखाई देता है। आगे बच्चों देखें उत उपसर्ग है। मीनाक्षी प्रातः सूर्योदयात प्राक उत्तिष्ठति, प्राक अर्थात पहले, मीनाक्षी प्रातः अर्थात सुबह, सूर्योदय से पहले उठती है। सा उत्थाय सर्वान नमति, वह उठने के बाद, यहाँ पर उत्थाय यानी उठने के बाद सबको नमस्कार करती है। खगाह गगने उत्पतंती, पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते हैं। विमानम गगने उड्डयते, विमान अर्थात जो आसमान में उड़ते हैं वो विमान कहे जाते हैं। विमान गगन में उड्डयते मतलब उड़ते हैं। दीन जनानाम उत्थानम पुण्यम भवति, दीन अर्थात दुखी लोगों का, उत्थाय यानी ऊंचा उठाने का काम करना, इनका परोपकार करना इन पर पुण्य होता है। दीन जनों के लिए यदि हम कुछ अच्छा काम करते हैं, उत्थान करते हैं उनका, तो वो पुण्य होता है।
प्रयत्न कदापि वृथा न भवति। प्रयत्न कभी भी, कदापि अर्थात कभी भी वृथा यानी बेकार न होता, नहीं होता है। प्रकृति अति रमणीया अस्ति, प्रकृति बहुत ही रमणीय यानी मन को भाने वाली है। अध्यापिका कक्षाम प्रविशति, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती हैं। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहति, दिल्ली नगर में यमुना नदी प्रवहति यानी बहती है। मम परिवारे तिस्रः प्रयोगशालाः सन्ति, मेरे परिवार में 3 प्रयोगशालाएं हैं। पुत्रः पुत्री च मातरम प्रणमतः, पुत्र और पुत्री माता को प्रणमतः यानी नमस्कार करती हैं। बीजात अंकुरः प्ररोहति, प्ररोहति यानी उगना, बीज जो है बीज से अंकुर निकलता है यानी उगता है। मधुर भाषेण सर्वे प्रसीदन्ति, मधुर भाषेण यानी मीठे भाषण से सर्वे यानी सभी प्रसीदन्ति यानी सभी खुश होते हैं। तो बच्चों ये एक भाग में आपको इतना अनुवाद है। एक और वीडियो हम बना रहे हैं, दूसरे भाग में आपको इसके आगे के पाठ का अनुवाद मिलेगा।